वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम मतलब कई दिनों में मिल रहे हैं आज। तो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो अध्याय नंबर 4 चल रहा था। अध्याय नंबर हमारा 4 चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 तक डिस्कस कर चुके थे। हम एक्सरसाइज 4.3 तक हमने कंप्लीट कर चुके थे और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है। 4.4 में एक्सरसाइज में हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम सारणिकों के उपसारणिक। सारणिक तो हमारे हैं ही, उनके उपसारणिक डिस्कस करेंगे, इनके उपसारणिक डिस्कस करेंगे और क्या डिस्कस करेंगे, और इनके सहखंड डिस्कस करेंगे, सहखंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा एक्सरसाइज 4.4। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सारणिक मैं निकालने दिखाऊंगा, सारणिक में यहीं पर आपको दिखा दूंगा, मतलब कि जो उनका कोई मेथड नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल है मेथड, एक छोटा सा वो बता दूंगा। बहुत ही सिंपल मेथड है इसका और कुछ नहीं। तो फर्स्ट हमारा क्या है इसमें कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है। इसके हमें इस वाले सारणिक के हमें क्या करना है, हमें उपसारणिक निकालने हैं और सहखंड निकालने हैं। किसके? निम्न सारणिकों के अवयव के। सारणिकों के अवयव के हमारे उपसारणिक निकलते हैं और सारणिकों के अवयव के ही सहखंड, यानी कि दो का निकलेगा एक, तो दो। इसके सारणिक के अवयव क्या है? 2 है, -4 है, 0 है और 3 है। इसके तो इन अवयव के हम उपसारणिक निकालेंगे और इनके ही हम सहखंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हम सोल्व करते हैं इसे। तो हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट। ठीक है, तो वो क्या दे दिया हमें, 2 - 4 0 3। ठीक, तो अब इसको, तो पहला क्या था, तो 2 का उपसारणिक, उपसारणिक। ठीक, 2 का उपसारणिक ऐसे लिखेंगे, -4 का उपसारणिक, -4 का, फिर 0 का, फिर 3 का, क्योंकि हम अवयव के निकालने हैं तो प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकालना पड़ेगा। ये हो गए, ऐसे हमने ये लिख दिए। ठीक, अब हम जो उपसारणिक को प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं हम m से। उपसारणिक को जो हमें प्रदर्शित करते हैं वो हम m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 2 का उपसारणिक, अब 2 क्या है, 2 है हमारा 1 1, यानी कि पहली रो का पहली एलिमेंट। और क्या है कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, तो पहली रो दूसरा एलिमेंट, दूसरी पहली रो का दूसरा एलिमेंट, यानी कि यह पहली रो और दूसरी कॉलम हो जाएगी। ये क्या है, हमारी दूसरी कॉलम है तो 2 लिख दिया, लेकिन क्या है पहली रो में है तो पहली रो लिख दी, पहली कॉलम है तो पहली कॉलम लिख दी। आगे चलते हैं, ये क्या है हमारा दूसरी रो में आ रहा 3, तो दूसरी रो लिख देंगे, और किस में है, दूसरी कॉलम में है तो दूसरी कॉलम लिखेंगे। क्या हम अवयव में क्या निकालते थे, जब उनकी कोटि निकालते थे तो हमारा क्या था, m = r × c लिखते थे ना, तो पहले कॉलम लिखते हैं फिर बाद में पहले रो फिर कॉलम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पहले रो लिखी, हमने देखा कि पहली इसमें पहली रो में है, जो 2 है वो पहली रो में है, हमने 1 लिख दिया, रो की जगह 1 लिख दिया। हमने देखा ये 2 पहली ही कॉलम में है तो 1 लिख दिया। अब चलते हैं 4 पे, ऐसे -4 पे हमने देखा रो तो पहली है लेकिन कॉलम क्या होगी हमारी, ये दूसरी होगी। पहली कॉलम तो ये है, दूसरी कॉलम ये है, तो हमने लिख दिया दूसरी कॉलम। अब 0 पे चलते हैं, हमने देखा कि एक रो यूरी, दूसरी वाली रो ये है, तो क्या होगी 0 जो होगी, तो ये तो हमारी रो होती हैं, ये रो होती हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा, और ये हमारी कॉलम होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये तो सबको पता होगा। जो जिस बच्चे ने अगर मैट्रिक्स यानी कि अवयव चैप्टर क्या पढ़ा हुआ है तो उनसे सभी ये पता होगा। ठीक है, तो मैं इसे नहीं, चलो रहने देता हूँ। तो हमने ऐसी -4 की जगह M12 लिख सकते हैं, 0 की जगह M21, और 3 क्या है हमारा M22। तो हमें जो उपसारणिक होंगे हम उन्हें m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब 2 का उपसारणिक क्या है, M11। 2 का उपसारणिक क्या है, सिंपली हम सिर्फ उपसारणिक निकालने के लिए इन्हें इसमें जरूर रखेंगे, क्योंकि ये अगर हमारा उपसारणिक चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो सब हमारे उसका बस एक
उपसारणिक, हमारे सारणिक की क्या निशानी होती है? अवयव तो हम ऐसे कॉलम में रखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में अवयव को रखते हैं, और सारणिक को किस में रखते हैं? हम ऐसे में रखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सारणिक का पहले हमने ऐसे निशान बनाया, और हमारा 2 का उपसारणिक यानी कि 2 का उपसारणिक क्या है? 2 ही है, ऐसे ही रख दिया। -4 का उपसारणिक क्या है? -4 है, वो भी ऐसे ही रख दिया। और 0 का उपसारणिक क्या है? हमारा 0 है, वो भी ऐसे ही रख दिया। 3 का उपसारणिक क्या है? हमारा 3, वो भी ऐसे ही रख दिया। ठीक, आगे चलते हैं। बस अब इनका क्या है, अब हम जानते हैं। बस सारणिक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सारणिक का सिंगल एलिमेंट है तो बस उसका सारणिक के जो हमारे निशान है सारणिक वाले, इन्हें हटा देंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसका आंसर -4 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, और इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ जो सारणिक था उन्हें रिमूव कर दो, सारणिक के जो निशान थे जो हमारे सारणिक को जिससे प्रदर्शित करते हैं उन्हें रिमूव कर दो, और हमारे उपसारणिक आ जाएंगे। अब निकालते हैं सहखंड। आगे चलते हैं हम, अब निकालते हैं सहखंड। तो ऐसे लिखेंगे 2 का सहखंड। ठीक, -4 का ऐसी, -4 का हो गया, -4 का ऐसी, 0 का ऐसी, और 3 का भी ऐसी। ठीक, तो यहाँ सहखंड 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 सहखंड। तो अब सहखंड को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से हमने उपसारणिक को हम प्रदर्शित करते हैं एम से, और सहखंड को एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा? A11 हो जाएगा, ये A12 हो जाएगा, ये A21 हो जाएगा। सॉरी, ये तो हमने पहले लिख चुके हैं। ये कितना हो जाएगा? A21 हो जाएगा। जैसा हमने M11 M22 मैंने अभी बताया था, बिल्कुल ये भी ऐसे ही होना है, और कुछ नहीं। बस सहखंड हम जो है उपसारणिक को एम से प्रदर्शित करते हैं, और सहखंड को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है? इसमें भी वही पहले सारणिक का वो लगाना पड़ेगा हमें। तो पहला क्या एलिमेंट था उसका? पहला एलिमेंट कितना है? 2 का। अब आती है हमारी उसकी बात, उपसारणिक मतलब कि सहखंडिक। अब सहखंड में जो इसका तो वो जो है 2 का उपसारणिक तो वही एलिमेंट हो जाता है जो जिसका उपसारणिक ज्ञात करते हैं। जब 2 का करा तो 2 ही होगा, -4 का तो -4 ही है, 0 का 0 है, 3 का 3 ही है। बस इन्हें अलग अलग सारणिकों में रखना होता है हमें उपसारणिक में। तो लेकिन सहखंड में ऐसा नहीं होता। सहखंड में ऐसा होता है जैसे यहाँ ए बी, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। अगर हम इसका सहखंड ज्ञात करेंगे नहीं, तो सहखंड में अगर ए का सहखंड ज्ञात करेंगे तो उसका सामने वाला होता है क्रॉस वाला, और सी का सहखंड करेंगे तो उसका सामने वाला बी वाला होता है। ठीक है, सहखंड में क्रॉस होता है, क्रॉस बिल्कुल सामने वाला, जबकि उपसारणिक में वही होता है जो हमें जिसका हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। तो समझ गए? तो जैसा इसमें आ जाओ। अब 2 का सहखंड क्या होगा हमारा? 2 का सहखंड होगा उसके सामने वाला। उसके सामने वाला क्या है? क्रॉस में, उसके सामने वाला क्रॉस में क्या है? 3 है, तो 2 का सहखंड 3 होगा। और ऐसे अब आते हैं हम आगे चल के -4 का। तो -4 का सहखंड क्रॉस में 0 होगा। फिर आते हैं 0 का, तो 0 का सहखंड क्रॉस में 4 होगा, और 3 का सहखंड क्रॉस में 2 होगा। बस क्रॉस करनी है। आगे चलते हो तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2 पर। तो हमने देखा 2, और इसकी हमने क्रॉस देखी, तो क्रॉस के सामने कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 इसका सहखंड होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 3, और 3 को ऐसे का खोल देंगे तो इसका मतलब सारणी हटाएंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम। और एक बात और ध्यान रखना, जो ये वाला एलिमेंट होता है पहला एलिमेंट, वो प्लस का होता है, उसके सारणिक का आगे हम प्लस रखते हैं। दूसरा एलिमेंट के सारणिक का आगे हम माइनस रखते हैं। तीसरे सारणी के आगे भी हम माइनस रखते हैं, और चौथे सारणी के आगे हम प्लस रखते हैं। ये जरूर याद रखना, पहले एलिमेंट प्लस का, फिर माइनस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। मतलब कि ये जो हमारे फर्स्ट एंड मतलब कि जो जहाँ से शुरुआत होगी हमारा वो वाला, और जहाँ से एंड होगी वो वाला प्लस का, और जो 2 बीच के रहते हैं वो वाले हमारे माइनस का। ठीक, यानी कि ऐसे चलो कि पहला प्लस माइनस, फिर ये शुरुआत दूसरी जो रो की होगी वो माइनस से होगी, माइनस फिर प्लस। ठीक, ये जरूर याद रखना है। फिर तीसरी जो हम और जो बड़े, अब तो ये तो 2 × 2 कोटि के हैं, जो हम 3 × 3 कोटि के देखेंगे तब और बताएंगे कि उसमें प्लस माइनस कैसे लेके चलना। फिलहाल 2 × 2 कोटि के याद रखना। ये पहला एलिमेंट क्या है? प्लस का, फिर माइनस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। ठीक, तो हमने क्या करा? 2 लिया। 2 क्या का है? प्लस का है, तो 2 के सामने का एलिमेंट कितना हो जाएगा? सेकंड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो हमने 3 लिख दिया। अब आगे चलते हैं, ये माइनस का रखते हैं। तो और -4 के सामने का एलिमेंट, -4 के सामने का एलिमेंट 0 है, तो 0 रखो इसमें सारणी में। और जब कितना हो जाएगा? -0, यानी कि 0 कोई, क्योंकि -0 की वैल्यू कोई नहीं होती। आगे चलते हैं। अब आते हैं 0 के सामने का एलिमेंट। 0 के सामने का एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा? 0 के सामने का एलिमेंट हो जाएगा -4। ठीक, -4 ऐसे ही रखते हैं।
माइनस माइनस के 4। आगे चले, माइनस पहले ही था और -4 अंदर है, तो इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे चले, अब 3 के सामने का एलिमेंट क्या है, 3 के सामने का एलिमेंट कितना, 2 है, तो 2 ऐसे इज रखा और इसका आंसर 2। याद रखना, पहले प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक, ये याद रखना कि इस वाला एलिमेंट जो होगा वो प्लस का हो जाएगा, इस वाला एलिमेंट को माइनस का लेंगे, इस वाले को माइनस का लेंगे, इस वाले को प्लस का लेंगे, यानी कि वही कि आमने सामने वाले प्लस के और आमने सामने वाले माइनस के, और कुछ नहीं, और आमने सामने वाले लेने हैं सेकंडों में। तो सिंपल ये हमारे जो इसके इस वाले जो हमारे वाला सारणिक था, इसके जो उपसारणिक है वो हमने ज्ञात कर चुके हैं, ये हमारे उपसारणिक का आंसर है, और ये जो हमारे उसके सेकंड के आंसर हो गए। ठीक, अब चलते हैं हम पीछे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ऐसी सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड बिल्कुल ऐसी होगा, इसके जो सेकंड हो जाएंगे वो हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा सी, तीसरा हो जाएगा बी और चौथा हो जाएगा डी। लेकिन जो वो ये हो गया हमारे उपसारणिक, और जो सेकंड होंगे वो हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ओ पहला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए के सामने का बी है, ए का सेकंड डी, और आते हैं सी का, तो सी क्या होगा, पहली बात तो माइनस रखेंगे, तो सी का सेकंड हो जाएगा माइनस का बी, और फिर माइनस बी का सेकंड माइनस सी, एंड डी का सेकंड ए हो जाएगा। बस सिंपल उल्टा करना, और इन वालों में हमें माइनस लगा के रखना, और कुछ नहीं करना। तो इसके हाल आंसर हो गया छुट्टी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये जो 3 into 3 कोटि का डिस्कस होता है, इसमें क्या है कि चल इसे हम वहाँ सोल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और जिस बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे वो ज़रूर कमेंट कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है पर्सनली, तो मैं आपको वहाँ एक पर्सनली वीडियो सेंड कर दूंगा वो डिटेल में समझाकर। ठीक है, वो इंस्टाग्राम आईडी जो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दे दिया है। ठीक है, आई मैट्रिक्स है ये तो जिसमें, ठीक है, वो आई सारणी है। अब चलते हैं हम क्या निकालते हैं, हम क्या करेंगे, वही फर्स्ट का, लेकिन 0 1 का उपसारणिक, ठीक, एक का उपसारणिक M11, ठीक है, 0 का फिर यानी 0 का 0 1 0, फिर 0 0 1 का उपसारणिक, का उपसारणिक, का उपसारणिक, का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक, एंड 1 का उपसारणिक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो 1 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा M12, क्योंकि पहली रो दूसरी कॉलम, ये क्या हो जाएगा तीसरी कॉलम है, लेकिन पहली रो है तो M13 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्या है दूसरी रो है, तो M2, वो पहली कॉलम है तो M21, ये M22 और ये M23, तीसरा आ जाएगा तीसरी रो पहली कॉलम, तो M31, M32 एंड सॉरी 1 मिनट, हमने यहाँ नीचे करते आ गए, हम यहाँ से जगह नहीं बची हमारी, एक बार दोबारा लिखते हैं, M21, M22, M23, एक हो जाएगा M31, M32 एंड M33। तो ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, सिर्फ सारणिक लगाएंगे पहले सारों में, क्योंकि बस इसमें उपसारणिक में हमें माइनस प्लस नहीं देखना रहता, हमें तो सिर्फ सारणिक लगाने और उनके अंदर उनके मान रखने, छुट्टी, और कुछ नहीं। इजुकल टू 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 एंड इजुकल टू। ठीक, तो 1 का उपसारणिक 1 ही जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, बस वही जितने भी हमारे मतलब कि वह नहीं, सॉरी ये तो हमने गलत कर दिया आपके, तो
तो हम अभी दो रो का ही मान के चल रहे थे नहीं, ये तो हमारे 3 × 3 कोटि का है। तो एक मिनट, थोड़ा हमने खिचड़ पिचड़ कर रखी है, इससे पहले रिमूव करते हैं हम, आराम आराम से निकालते हैं 2 3 का आराम से, क्योंकि थोड़ा किचड़ पिचड़ हो रही है तो समझ में नहीं आने का। तो मैं पहले इसे रिमूव करता हूँ और फिर जो थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ये ऐसा होना है जैसे हम मतलब कि 3 × 3 कोटि का जो हमारा वो होता था सारणिक, उसका जब हम मान निकालते थे तो उसका जैसे मान निकालते थे सिंपल ऐसे ही होएगा बस। तो इसका मैं बताता हूँ पहले आपको। तो जैसे हमने वन का उपसारणिक याद करना, तो जोन सा वन का उपसारणिक याद करना होगा, उसको क्या करेंगे, उस वाली रो को और उस वाली कॉलम को भूल जाएंगे, जो बाकी बचता है वो लिख देते हैं बस। जैसे वन का है तो वन क्या है, पहली रो में है और पहली ही कॉलम में है, तो पहली रो को और पहली कॉलम को भूल जाओ, तो क्या बचे, बस 1 0 बचा और 0 1 बचा, और इन्हें लेके यहाँ रख देंगे हम। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सर्चिंग हो रही है। तो वन का क्या हो जाएगा, वन का हमने क्या करेंगे, इसे वन, जैसे वन का उपसारणिक है तो वन के लिए हम इस रो को भूलेंगे और इस कॉलम को भूलेंगे, तो बाकी बचा हमारा 1 0 0 1। अब फिर ऐसे आते हैं हम जीरो पे, दूसरा उपसारणिक निकालेंगे, जीरो का उपसारणिक, तो हम जीरो का उपसारणिक बोलेंगे, या वाली रो को भूलेंगे, मतलब कि जिसमें एलिमेंट होगा उस वाली रो को भूलेंगे, और जिसमें एलिमेंट कॉलम में होगा उस वाली कॉलम को भूल जाएंगे। तो जीरो है, जीरो पहली रो में है और दूसरी कॉलम में, इस वाली कॉलम में है, तो हम इस वाली कॉलम रो को इस वाली कॉलम को भूल जाएंगे। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सर्चिंग ही बार बार हो जा रही है। तो आगे क्या देखेंगे फिर हम, ऐसी याली जीरो का देखेंगे, याली जीरो का क्या हो जाएगा, इस वाली रो कॉलम को छोड़ेंगे। ठीक है, तो वन का निकालेंगे, तो वन का क्या हो जाएगा, वन का उपसारणिक हमने ऐसे बनाया, तो वन का इस वाली रो को भूलेंगे, इस वाली कॉलम को भूलेंगे, क्या बच रहा है 1 0 0 1 बच रहा है, 1 0 0 1। और हम वो मान निकालना जानते हैं, क्रॉस कर दो, 1 की 1 में, 0 की 0 में, माइनस लगाकर 1 -0, तो 1 की 1 में करेंगे 1 और 0 की 0 में करेंगे 0, तो इक्वल टू में 1 आ गया। अब निकालते हैं हम जीरो का उपसारणिक, जीरो का उपसारणिक यानी कि M12, M12 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो इसे भूलेंगे और इस वाली रो को भूलेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1, 0 0 0 1 बचा, इक्वल टू 0 की 1 में 0, माइनस लगाते हैं, 0 की 1, 0 की 0 में 0, इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, अगली जीरो का निकालेंगे, जीरो का उपसारणिक यानी कि M13, ये वाली का M13 क्या हो जाएगा, इसको भूलेंगे और इसको भूलेंगे, तो क्या बचा 0 0 0 1, 0 1 और 0 0, यही तो बच रहा हमारा 0 1 0 0, तो इक्वल टू में 0 की 0 में 1, 0 की 0 में 0 और 0 की 1 में -0, इक्वल टू में 0। अब आते हैं जाली जीरो पर, फिर आते हैं 1 पर, फिर आते हैं हम 0 पर। मैंने तीनों एलिमेंट पहले इस वाली रो का लिख दिए हैं, तो इसका सारणिक, इसका भी सारणिक का उपसारणिक और इसका भी उपसारणिक, तो ये हो जाएगा M21, M22 और M23 हो जाएगा, इक्वल टू इसका निकालते हैं हम। तो जीरो का जैसे हम निकालेंगे तो इस वाली रो को भूलेंगे, कॉलम को भूलेंगे और इस वाली रो को भूलेंगे, तो हमारा क्या बताया, ऊपर 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, यहाँ 1, तो 0 0 0 1 ये बच रहा। सिंपली आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, 0 की 1 में 0, माइनस 0 की 0 में 0, तो इक्वल टू 0। अब 1 पर आ जाओ, तो इसे भूलते हैं हम और इसे भूलते हैं, तो क्या बचा, 1 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, तो क्या बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है, 0 बच रहा है, 0 बच रहा है और यहाँ 1 बच रहा है, तो इक्वल टू 1 की 1 में 1, माइनस 0 की 0 में 0, तो इक्वल टू 1। आगे चलते हैं, M23 0 है, तो इसे भूलते हैं, इस वाली कॉलम को भूलेंगे, इस वाली रो को भूलेंगे, तो 1 0 0 0, 1 0 0 0 इक्वल टू 1 की 0 में 0, माइनस 0 की 0 में 0, इक्वल टू 0। आगे चलते हैं हम, आगे बाकी ही करते हैं हम, और क्या बचा, अब बचता हमारा 0 बचते हैं, एक 0 बचते हैं, एक 1 बचता है, का उपसारणिक, का उपसारणिक एंड का उपसारणिक, तो ये कितना हो जाएगा, M31
M3 टू M3 तीसरी रो का तीसरी कॉलम का तीसरी रो और तीसरी कॉलम का एलिमेंट ये वाला नहीं, इक्वल टू तो 0 अब आ जाए 0, इस वाले 0 का निकाल ले हम, तो इसको भूलेंगे और इस वाली कॉलम को इस वाली रो को भूलेंगे। 0 0 0 1 0 0 1 0, ये तो बच रहा है 0 0 1 0 इक्वल टू में 0 की 0 में 0 और 1 की 0 में 0, तो इक्वल टू फाइनली 0। आगे चलते हैं, 0 याली 0 पर आ जाओ, तो इसको भूलेंगे, ठीक है, और इसको भूलेंगे, तो ऊपर क्या बचा, ये बचा 1 बचा, इधर 0 बचा, इधर 0 बचा, इधर 0 बचा, यानी कि 1 0 0 0, ठीक है। तो 1 की 0 में 0 और 0 की 0 में 0, 0 में से 0 घटाया तो 0। फाइनली मैंने कंप्लीट माइनस निकल कर, जब भी 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा। आगे चलते हैं 1 पर, 1 में इसे भूलेंगे और इसे भूलेंगे, तो क्या बचा 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 में से 1 गया, 1 की 1 में करी तो 1 और 0 की 0 में तो -0, तो इज इक्वल टू में 1। तो ये क्या हुआ, हमारे सभी के हमारे उपसारणिक निकल कर आ चुके हैं, ठीक है। उपसारणिक आप सभी 3x3 कोटि के भी निकालना सीख गए होंगे। अब चलते हैं हम इनके सहखंड, उपसारणिक निकाल लिए हैं, अब निकालते हैं हम इनके सहखंड। इनके हम सहखंड निकालते हैं। सहखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसी हुई कि एक का सहखंड ठीक है, एक का सहखंड, तो सहखंड को किससे प्रदर्शित करें हम 1 से, तो A1 1, ठीक। फिर ऐसे निकालेंगे हम 0 का, फिर तीसरी 0 का, फिर कितना, फिर अगले 0, फिर 1 का, फिर 0 का, ठीक। और मैं यहाँ बीच में कर रहा हूँ, फिर किसे निकालेंगे हम, फिर 0 का निकालेंगे, फिर 0 का निकालेंगे, फिर हम 1 का निकालेंगे। तो का सहखंड A कितना हो जाएगा, A12 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, A13। इसका कितना हो जाएगा, A21। इसका कितना हो जाएगा, A22। और इसका कितना हो जाएगा, A23। और इसका हो जाएगा हमारा 0 का सेकंड A31। इसका सेकंड हो जाएगा हमारा A32। और इसका जो सेकंड होएगा वो हमारा होगा A33। हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू पहले ये लिख लेते हैं सिंपल, और कुछ नहीं, हमारे सबसे बहुत आसान एक्सरसाइज है, ठीक। अब क्या कर रहा था मैंने कि पहला एलिमेंट कितना, पहला क्या लेते हैं हम, प्लस का लेते हैं। पहले मैं सारणिक का निशान बना रहा हूँ ऐसे, ये पहला एलिमेंट क्या लेंगे, प्लस का, ठीक। इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, सेकंड में तो हम उपसारणिक में तो बस उससे भूलेंगे, और 3x3 कोटि की बात कर रहा हूँ मैं, 2x2 कोटि की नहीं, छोटे वाले एलिमेंट की नहीं, यानी कि इस वाले की नहीं कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बस 2 वाले की नहीं, इस वाले की नहीं, मैं कर रहा हूँ 3x3 कोटि। तो 2x2 में जैसा 2x2 के ABC था, ABCD ऐसा था, तो उसकी क्या कर रहे हैं हम, उपसारणिक थे वो सिंपली ऐसे निकाल लेते। ये जो A है तो A का उपसारणिक A है, B है तो B का B है, C है तो C का C है, D है तो D का D है, ये होगा 2x2। लेकिन इसका उपसारणिक में हम क्या कर रहे हैं, जब 1 है तो वाली ही 1 को, वाली रो को और वाली कॉलम को बूझ कर जो बाकी हमारे जो एलिमेंट बचते हैं वो हमारे उपसारणिक में आ जाते हैं। तो हम जब 1 का देखा तो 1 में हमने याली रो को भूले और याली कॉलम को भूले, जिसमें 1 है हमारा, और बाकी क्या बचा 1 0 0 1, तो हमने ऐसे लिख दिया और उनको सोल्व करा तो हमारा आंसर आ गया, सारे ऐसे निकाले। और हम जो उसके फिर आ जाते हैं 2x2 कोटि की भी बात करते हैं। पहले हमने उसके सेकंडों की बात करते हैं। सेकंडों की बात क्या कर रहे थे हम, पहला प्लस का ले रहे थे, फिर माइनस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, और उनके सामने वाले एलिमेंट ले रहे थे, ठीक है। ए का एलिमेंट कितना, ए का ऑप्शन सेकंड क्या था, डी था। बी का सेकंड क्या था, -c था, क्योंकि पहले हमने माइनस भी ले रहे थे, यानी। और सी का सेकंड क्या था, -b था, क्योंकि हमने सामने वाले हमने माइनस ले रखे थे। और डी का सेकंड था हमारा ए, ठीक है। तो ये तो हमारे 2x2 कोटि के थे। अब हम डिस्कस करेंगे 3x3 कोटि पर सेकंड कैसे निकालते। उपसारणिक तो हम सीख चुके हैं, अब बात करते हैं हम सेकंड पर कैसे निकालते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम क्या करेंगे, तो पहला एलिमेंट जो होगा वो प्लस का होगा, दूसरा एलिमेंट होगा वो माइनस का होगा, तीसरा एलिमेंट प्लस का होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो आपने सोचा
क्या देखा कि प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ओ प्लस माइनस प्लस, प्लस आ गया तो प्लस अगला एलिमेंट, माइनस होना, फिर प्लस होना, फिर माइनस होना, फिर प्लस होना, फिर माइनस होना, प्लस, मतलब कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से हमें चलना है। या ऐसे मान लो कि पहली रो जो होनी है वो प्लस से स्टार्ट होनी है और दूसरी रो माइनस से स्टार्ट होनी है, जैसे हम उसमें कर रहे थे ए बी सी डी, यानी कि पहली रो प्लस से, दूसरी रो माइनस से, यानी कि पहला एलिमेंट प्लस, फिर अगला माइनस, यहाँ माइनस है तो अगला प्लस, ऐसी है इसमें। ये क्या होनी है, ये प्लस से स्टार्ट होनी है, ये माइनस से स्टार्ट होनी है, प्लस से स्टार्ट होनी है, जैसे हमने पहले भी आपको एक्सरसाइज 4.2 में बता चुके हैं। ठीक है, तो क्या होना, ये जैसे हमने उसका जब प्रसरण करना सीखा था एक्सरसाइज 4.1 में ही, तो मैंने बताई थी कि यदि हम पहली रो का ओएल प्रसरण आधार मान के चलेंगे, जब हम प्रसरण करें तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, और यदि हम दूसरी रो को करेंगे तो माइनस मान के चलते थे। तो बिल्कुल ये अभी वही मेथड है। तो पहली रो को जब हम मान के चलते हैं तो प्लस से शुरुआत करेंगे, यानी कि प्लस माइनस प्लस, और दूसरी रो हो जाएगी वो माइनस प्लस माइनस, तीसरी रो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो और ये क्या होता है, ये प्लस से स्टार्ट होती है, प्लस माइनस, और यहाँ माइनस प्लस। सिंपल, ये आप मेथड याद रखना। ठीक है, या मैं यहाँ को लिख भी दे रहा हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। चलो, कि यदि 2 × 2 कोटि का है, यानी कि ए बी सी डी है, तो उसकी शुरुआत प्लस से होगी और माइनस से होगी, यानी कि इसका मतलब भी लिख दे रहा हूँ, यानी कि जो हमारा इसका ए जो होगा वो ए का सेकंड होगा, वो प्लस का होगा। ठीक, ए का सेकंड प्लस का होगा, बी का सेकंड हमारा माइनस का होगा, बी का सेकंड हमारा माइनस का होगा। ऐसे ही यहाँ चलते हैं, इसमें उसकी शुरुआत होगी, सी का सेकंड माइनस का होगा और डी का सेकंड हमारा प्लस का होगा, ये याद रखना आप। अब मैं 3 × 3 कोटि के भी रख देता हूँ, ए बी सी। ठीक, यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ लिख देते हैं हम कुछ भी लिख दो, हमारा लिख देते हैं ई एफ जी, चलो ये लिख दो। ठीक है, तो इसमें क्या प्लस माइनस प्लस, इसके ऐसे होनी है, यानी कि ए का सेकंड पहला प्लस का है वो ठीक, और बी का हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, सी का हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा। इसका माइनस से शुरुआत होनी है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और सी का प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस। ये याद रख लेना आप। ठीक है, याद रख लो। आगे चलते हैं हम, तो अब इसके सभी हम सेकंडों पर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसका सेकंडों पर पहले डिस्कस करेंगे 1 के सेकंड पर। तो 1 का सेकंड वही करना वही है कि इसे भूलना है, इसे भूलना है, और ये करना, बस सिंपली रखने ही सारे ये ऐसे एलिमेंट है, बिल्कुल यही। लेकिन बस यहाँ क्या करना, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, बस ये करना। बस इनमें माइनस लग के ना आंसर हल होनी है। ठीक है, तो करते हैं हम। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, पहला एलिमेंट प्लस से स्टार्ट होगा तो 1, तो ये प्लस तो ऐसे रहेगा, प्लस दिखाते नहीं है हम, 1 0 0 1, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 - 0 = -1। दूसरा क्या हो जाएगा, जब प्लस है तो फिर अगला एलिमेंट माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा उसका, वही 0 को भूलेंगे तो बिल्कुल ऐसे होंगे, 0 को भूलेंगे तो 1 0 1, बिल्कुल जैसा हमने सेकंड निकाले नहीं, वाली रो को वाली कॉलम को भूलकर वैसे निकालेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, माइनस लगाने और कुछ नहीं करना, माइनस प्लस लगाने और कुछ नहीं करना सेकंड में, बिल्कुल वही है। तो कितना हो जाएगा, माइनस ऐसे रखेंगे बाहर, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 = में फाइनली 0। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, अगला एलिमेंट प्लस का रहेगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 0 1 0 0, तो = में फाइनली हमारा 0। अगला एलिमेंट ये प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 0 0 0 1। ठीक, = में सारा माइनस का 0 हो जाएगा, = में यानी कि 0। अगला अगर चलते हैं, हम प्लस माइनस आगे लेंगे, हम प्लस का लेंगे, प्लस का हो जाएगा 1 0 0 1 = में 1 - 0 = में 1। तो ये प्लस का होगा, तो अगला एलिमेंट माइनस का हो जाएगा, = माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 0 1 0 0 = में -0 = में यानी कि 0। आगे चलते हैं, अब ये माइनस का होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, तो 0 0 1 0 = में फाइनली 0। और ये प्लस का होगा तो अगला एलिमेंट माइनस का, तो 1 0
0 0 इक्वल टू में माइनस ऐसे रखा हमने बाहर, -1 0 -0 इक्वल टू में 0। आगे चलते हैं A3 3, ये माइनस का तो अगला एलिमेंट प्लस का 1 0 0 1 इक्वल टू में 1 -0 इक्वल टू में 1। तो ये हमारा हुए आंसर। तो हमें क्या करना है कि बस पहला एलिमेंट प्लस का लेके चलना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर पर एक बार तो प्लस लेना, एक बार माइनस, फिर अगला। बस शुरुआत हमें प्लस से करनी है, यह याद रखो, और कुछ नहीं। सहखंडों में हमें शुरुआत जो है वो प्लस से करनी है बस, और बाकी वो सारा झंझट जो है वो वही है जो हमारा उपसारणिक का है। जो उपसारणिक का मान होगा वही होगा, बस एक बार उपसारणिक निकाल लो और उनका मान जो निकलेगा बस वही होगा। बस हमें क्या करना है, माइनस प्लस चेंज करने और कुछ नहीं करने। पहले में प्लस लगाना, दूसरे एलिमेंट में माइनस लगाना, फिर प्लस लगाना, फिर माइनस लगाना, फिर प्लस, बल्कि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, बस सिंपल। वो सारे जो ये हो रहेंगे सारी चीज वो बिल्कुल उपसारणिक रहेंगे। देखो पहला क्या है 1 0, मतलब 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0, तो देखो चाहे सारणिक के भी यही रहेंगे, सबके एक ही रहते हैं बिल्कुल 1 0 0 1 0 0। एक बार उपसारणिक के निकाल लो तो हमें सेकंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ तो ये लगाने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, वो प्लस माइनस लगाते ही सेकंड ज्ञात हो जाएंगे और कुछ नहीं। तो सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक, तो हमने क्या करा, हम डिस्कस कर, सभी बच्चे इनकी स्क्रीनशॉट ले लें पहले। तो फर्स्ट की स्क्रीनशॉट सब 1 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन की उपसारणिक की स्क्रीनशॉट लो पहले, ले ली। आगे चलते हैं, सेकंड की लो, सारणिक सेकंडों की ले लो। अब आगे चलते हैं, सेकंड का फर्स्ट की स्क्रीनशॉट ले लो आप, 1 मिनट। पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ। चलो सभी ने ले ली स्क्रीनशॉट, ये होगा उपसारणिक। इनका सेकंडों की भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रहे सेकंड इनके, तो सेकंडों की भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, तो अब आगे चलते हैं। तो आगे हमने क्या देखा, तो हमने हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद फिर प्रैक्टिस करोगे तो ही बेहतरीन होगा। आप खुद करना है, नहीं होता तो मुझे कमेंट करना आप, या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। आगे चलते हैं, दूसरी पंक्ति के अवयव के सेकंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति के अवयव का अवयव, दूसरी पंक्ति का अवयव क्या है, ये है। ठीक के सहखंडों का प्रयोग करके, इसके सहखंड दूसरी मतलब कि इसके सहखंडों का प्रयोग करके, इन पंक्ति का अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं, मान ज्ञात हम आराम से हो जाएगा, बहुत आसान है ये। तो ये हमारे मैट्रिक्स है, वो डिटर्मिनेंट से ऐसे हम लिखेंगे और इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हम 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, हमें जो मैट्रिक्स दे रखा है वो दे रखा है हमें 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। तो सोल्व करते हैं। तो दूसरी सारणिक के अवयव, दूसरी सारणिक का अवयव क्या है हमारा, 2 है, पहला एलिमेंट 2 है दूसरी सारणिक के, जैसे बिल्कुल वही है जैसे हमने मान निकालते थे नहीं उसमें एक्सरसाइज 2.2 में या 2.2 में निकालते थे कि एक को आधार, कोई सी रो को आधार मान लेते हैं, उसका फिर मान निकालते, तो बस क्या इतना हो हम उसमें इस वाली सारणिक को, बल्कि इसका सारणिक का अगर हमें दे देता मान ज्ञात कीजिए तो हम इससे ज्ञात कर लेते, चाहे इस वाली को आधार मान लेते चाहे इस वाली। लेकिन इसने क्या गोबैक किया क्वेश्चन हमें कि दूसरी सारणिक के, मतलब सारणिक के दूसरी पंक्ति के, सारणिक की दूसरी पंक्ति के सहखंडों को, सहखंडों का मतलब कुछ नहीं है, सहखंड यही है बस, इसे बोलेंगे और कुछ नहीं। तो दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट तो 2 हो गया, अब इसका सेकंड लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन में, इसका सेकंड मल्टीप्लिकेशन कर लिखेंगे। लेकिन हम क्या करने हैं, दूसरी से तो मैंने बताया कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो क्या शुरुआत होगी, माइनस से स्टार्टिंग होगी, तो हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस लिख दिया। आगे चलते हैं, अब इसका क्या लिखेंगे, सारणिक लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसे भूलेंगे और इसे भूलेंगे, तो क्या हो जाए 3 8 2 3 3 8 2 3। याद रखना कभी आप प्लस से स्टार्टिंग कर दो, दूसरी
दूसरी चीज है, तो दूसरा कैसा मैंने बताया था, दूसरा हमारा एलिमेंट की दूसरी रो शुरुआत होती है वो माइनस से स्टार्टिंग होती है। बस यही इसने दिलाने को दिया क्वेश्चन में, बस ये दिया गया कि बच्ची जब पर हम क्या करेंगे प्लस से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या हुआ, माइनस अगर ध्यान न लगा कर माइनस क्या करेंगे हम, ध्यान न लगा कर माइनस बाहर लगा दो माइनस को, बिल्कुल टू इंटू ऊपर। अब शुरुआत कौन सी होगी हमारी माइनस से, तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया। तो अगर तो माइनस होगा तो अगला एलिमेंट क्या जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनटू में ऐसे ही हमारा इसका वो लिख देंगे, सेकंड क्या हो जाएगा इसका, इसे भूलेंगे इसे भूलेंगे तो क्या बचा 5813 5813। आगे चलते हैं, तो माइनस प्लस तीसरा एलिमेंट माइनस। आगे चलते हैं, माइनस हमने ऐसे लिखा 1 ऐसे लिखा, इनटू में इसको भूलते हैं और इसको भूलते हैं, तो 5312 क्या बचा हमारा 5312। ये हमारा दूसरी रो का सेकंड हमारे ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन बस ये याद रखना, अगर सब ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो यही करते कि क्या करते हैं शुरुआत प्लस से कर देते, जबकि हमें पता है कि पहली रो प्लस से शुरुआत होती है, दूसरी रो माइनस से शुरुआत होती है और तीसरी रो हमारी प्लस से शुरुआत होती है। या अगर ऐसा आ जाता ना कि स्तंभ की बात चलती है, तो पहला स्तंभ भी प्लस से स्टार्ट होता है, दूसरा स्तंभ माइनस से, तीसरा स्तंभ प्लस। बात स्तंभ और रो में एक ही है। ठीक है, अगर स्तंभ का क्वेश्चन होता है तो अगर स्तंभ कहने लगे कि दूसरे स्तंभ के खंडों को आधार मानकर इसको हल किया जाए, इसका मान निकालिए सारणिक का, तो भी हमारा ऐसे ही होता है, बिल्कुल सारणिक मान कि पहले प्लस के चलते मान के, फिर माइनस के, फिर प्लस के, यानी कि पहला एलिमेंट इसका प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस। इसका पहला एलिमेंट माइनस का होता, इसका प्लस का, फिर माइनस का। इसका क्या होता प्लस का, पहला एलिमेंट प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस। ठीक है, ऑप्शन मिलकर बस अभी ने सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। -2 ऐसे रखा हमारा, तो इसकी 3 की 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3, बीच में माइनस लगाते हैं, और 2 की 8 में तो 16। आगे चलते हैं, प्लस 0 ऐसे रखा हमने, 5 की 3 में 16 -8 इज इक्वल टू -1 ऐसे रखा 10 -3। आगे चलते हैं, तो यहाँ कितना हो चुका हमारा 3 से कम होते हैं सर। ठीक, तो यहाँ हो चुका हमारा माइनस के साथ, तो -2 इंटू माइनस के साथ प्लस यहाँ 0 है, 0 की मल्टीप्लिकेशन सब में करेंगे टोटल 0, -1 ऐसे रखा, इंटू में क्या है हमारा 7। ठीक है, इक्वल टू आगे तो -2 के -7 में दे देंगे तो 14, 0 ऐसे छोड़ो 0 को, और -7 -1 की 7 में तो -7 इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सभी बच्चे इसकी स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस सिंपल हमने थोड़ा घुमाया है, क्वेश्चन घुमाते हैं दूसरी पंक्ति का अवयव को सिंपल घुमा कर देते हैं, ऐसे दूसरी पंक्ति का अवयव को सेकंडों का प्रयोग करके। वो ये जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में सीख लिया वही बता रहा, बस यहाँ उसमें सेकंड नहीं, तो उसमें कहते हैं कि दूसरी पंक्ति को आधार मानकर इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति का सेकंडों को, बस सिर्फ सेकंड है, बिल्कुल जो अगर हम एक्सरसाइज 4.1 के अनुसार निकालेंगे तो भी बिल्कुल ऐसे निकलेगा, तो सेकंडों के अनुसार निकालेंगे तो भी ऐसे, बस नाम चेंज हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं प्लस माइनस, ये जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तीसरी स्तंभ का अवयव को सेकंडों का प्रयोग करके तीसरे स्तंभ, ये आ गया वाला स्तंभ, इस वाले स्तंभ की बात करें। अभी मैंने स्तंभ को बताया था कि प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो शुरुआत क्या करनी है हमें प्लस से स्टार्ट करनी है। ये आप क्वेश्चन खुद करना, या मैं आपको चलो ये बता देता हूँ, ये बता रहा हूँ। तीसरे को मान के चल लेना, तीसरा एलिमेंट का शुरुआत होगा प्लस से, तो वाई जेड। ठीक, आप सोल्व खुद कर लेना, मैं बस सिर्फ ये बता रहा हूँ, वाई जेड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसा बोलेंगे जो जिस वाली रो में रहता है, जिस वाली कॉलम में रहता है उसको बोलता है, तो क्या बचेगा 1 मिनट, इसका सामने लिखते हैं, तो यानी कि सेकंड लिखेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा इसका 1 वाई और 1 जेड हो जाएगा। पहला प्लस का होता है, इसका दूसरा का होता है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। क्या है जेड एक्स है, जेड एक्स को क्या करेंगे, जेड एक्स वाली रो को भूलेंगे और यानी कॉलम को भूलेंगे, यानी रो को भूलेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 1 एक्स बचा, 1 जेड बचा, 1 एक्स 1 जेड। अब प्लस जाएगा माइनस जाएगा, तीसरा एलिमेंट जाएगा प्लस का, तो क्या आएगा एक्स वाई है, ऐसे रखा, तो एक्स वाई को करेंगे इसे भूलेंगे और इसको भूल जाएंगे, तो क्या बचा 1 एक्स 1 एक्स
1 1 सिंपल, ठीक है। क्या करेंगे, उनकी क्रॉस गुणा कर देंगे और बाकी सोल्व कर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, आपको सिंपल। तो बता, ये जरूर याद रखेंगे प्लस माइनस, इनसे ही गलती हो रही थी, इनसे ही क्वेश्चन सही हो जाएगा, इनसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि तीसरी बिल्कुल जैसी ये भी ऐसी माइनस प्लस माइनस बिल्कुल जैसी रो से करेंगे ऐसी कॉलम से करेंगे, कुछ अंतर नहीं, ठीक है। अगर पहली कॉलम प्लस की तो पहली रो भी प्लस की, और दूसरी कॉलम माइनस की तो दूसरी रो भी माइनस की, तीसरी कॉलम प्लस की तो तीसरी रो भी प्लस की। स्टार्टिंग प्लस से करनी है, अगर पहला एलिमेंट प्लस है तो दूसरा माइनस है फिर प्लस है, अगर पहला एलिमेंट माइनस है तो दूसरा प्लस है फिर तीसरा माइनस, ऐसा होती है, ठीक है। समझ में आ गई होगी सब बच्चों का। कुछ भी अब भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करना। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा आपके डाउट क्या है क्या नहीं है, या मैं आपको कैसे मतलब और अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, या कुछ अगर मैं पढ़ाने में दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करना नहीं होता तो मुझे कमेंट करें या मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं आपको पीडीएफ से अवेलेबल, आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 की पूरी वीडियो बनाकर आपको पर्सनली भी सेंड कर सकता हूँ जैसा आप चाहें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यदि ये इतना है, एक हमें मैट्रिक्स दे दिया A1 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 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। और AIZ का सेकंड AIJ हो तो A का मान निम्नलिखित में से क्या व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं, हमें क्या है, और AIJ का जो AIJ था कोई एलिमेंट हो सकता है, A11 कुछ भी हो सकता है, उसका जो सेकंड था, सेकंड AIJ हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में क्या है। अब इसका मान क्या होगा, सबसे पहले इसका सेकंड हमें क्या है, ये तो हमें क्या दे दिया, इसके ये तो अवयव हो गया, सेकंड हमारा क्या दे दिया, ये हो गया। यदि मैं इसकी बात करूं A11 की, A11 एलिमेंट क्या हमारा AIJ है, AIJ है, और इसका सेकंड AIJ का सेकंड क्या दे रखा है, कैपिटल AIJ दे रखा है। तो अगर मैं A11 की बात करूं, A11 तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा। सिंपली हमने क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ठीक है, क्या दे दिया, AIJ का सेकंड AIJ कैपिटल AIJ, तो एक का बन जाती है। तो हमने क्या करा कि हमारा इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अनुसार हमें हमारा अवयव है AIJ और इसका सारणिक है जो सेकंड है वो AIJ है। तो ऐसे हमने इसके अनुसार हमने A11 का पहले उसका एलिमेंट का निकाला, उसका जो सेकंड होगा वो कैपिटल AIJ होगा, ठीक है। सिंपल ये हमें पता चल गया, तो पहले का पता चल गया। अब चलते हैं दूसरे पर, तो दूसरे पर हम क्या करते हैं, दूसरे पर हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस क्या करेंगे कि A12 का क्या हो जाएगा, सिंपल ही है, A कैपिटल A12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कैपिटल A12 हो जाएगा। अब तीसरे की बात करेंगे, तीसरा क्या होगा A13, तीसरा क्या हो जाएगा A13, सिंपल। तो हमने हम इस वाले इस वाली पंक्ति को आधार मानकर, पंक्ति को आधार मानकर मैंने इसे सोल्व कर दिया, तो फाइनली इसका क्या आएगा कि A11 इंटू में A12 प्लस A12 इसका प्लस इंटू में इसका सामने का था, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन के लिए थे, इसका सामने क्या हुआ, उसका सेकंड आता था अपने, तो A21 प्लस प्लस हो जाएगा प्लस A13 और इंटू में उसका सेकंड A13। तो मतलब इस वाली पंक्ति को आधार मानकर हमने इसे सोल्व करा है। तो इस वाली पंक्ति का पहला एलिमेंट है उसका सेकंड हो गया, इस वाली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है उसका सेकंड हो गया, इस वाली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है उसका सेकंड हो गया। तो हमें जब एक पंक्ति को आधार मान लेते हैं, चाहे हम दूसरी को मान लें चाहे तीसरी, अगर दूसरी को मान के चलता हूँ, दूसरी का हो जाएगी A21 A22 और A21 ऐसे प्लस A22 A22 प्लस A23 और A23, दूसरी का होगा ऐसे तीसरी का हो जाएगा। तो हम देखते हैं चलते हैं, पहले ऑप्शन पर चलते हैं कि A11, लेकिन इसका सेकंड भी तो A11 होना चाहिए था, इसने तो A13 दे रखा, A31 दे रखा, जबकि हमने आनुमान से ऐसा निकालना सीखे ना, हमने तो जो A11 है तो उसका सेकंड भी A11 होनी चाहिए, इसके अनुसार हमें जैसे क्वेश्चन में दे रखी तो हमारा पहली बात तो पहले एलिमेंट भी हमारा गलत हो। अब आगे चलते हैं बी पर।
A11 A11 यहाँ से ये बिल्कुल A12 A21 ये गलत कर दिया। A12 होना A12 है तो उसका सेकंड भी तो A12 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमारा गलत है क्योंकि AIJ दे रखा है तो यहाँ पे AIJ यानी कि A11 A11 A21 A21 A23 A23 सारे सेम होने चाहिए, ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक, आगे चलते हैं तीसरे पर A21 A1 ये सिंपल यहाँ हमारा पहले डेटा कि पहले इसका एलिमेंट अलग है और इसका सेकंड अलग है। आगे चलते हैं डी पर A11 A11 से लिए A21 A21 से लिए A31 A31 से, तो हमारा ये सही है, यानी कि जो हमने पहले इसने जो आधार माना है वो पहली रो को आधार माना है ये वाला, बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सिंपली बस थोड़ा रिलाने के क्वेश्चन को हमने पास कर दिया है और कुछ नहीं दिया, सिंपली क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आज हमने बस एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दी है, 4.4 कंप्लीट कर दिया, और आगे जो हम एक्सरसाइज 4.5 डिस्कस करेंगे उसमें हम आगे का सेकंड और विथ क्रम डिस्कस करेंगे, एडजॉइंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, उसका सेकंड है ये आसान एक्सरसाइज है, ये भी मेरे पास एक्सरसाइज आसान है, बस थोड़ी क्या है एक्सरसाइज में थोड़ी बड़ी है, ये छोटी थी, सिर्फ 5 क्वेश्चन है, उसमें अप्रोक्स 15 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो जब हम देखेंगे, लेकिन थोड़ी बड़ी है इससे, और लेकिन है आसान। हो क्या होगा, बस वही जैसा हमने इसमें क्या है, उसमें भी हमने सेकंड ज्ञात करने सीख लिए हैं, वो सेकंडस ज्ञात करते हैं और कुछ नहीं। सेकंडस एक मैट्रिक्स होता है जो कि एक बस वो होता है, तब हम जैसे हमने सेकंड निकाले हैं, सेकंड कुछ भी निकाल देते हैं हम, 1 2 3 4 जो भी निकाल देना है, उसका सिर्फ क्या करते हैं, उसका मैट्रिक्स बना देते हैं छुट्टी, और कुछ नहीं करना होता है, उसका मैट्रिक्स बनाकर कर देते हैं और कुछ हमें करना नहीं। ठीक, तो जिस बच्चों का कुछ अब भी डाउट हो इस एक्सरसाइज में प्लीज मुझे जरूर कमेंट करें, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको जो भी आप कहेंगे मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वीडियो चाहे PDF। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन न दबाना भूलें, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं